নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं। 14 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 11 से कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल। आज हम लोग श्लोक संख्या 11 से 33 तक करेंगे। श्लोक संख्या 11। उर्वक्षी बहवो मायम पुनः पुनः कापि हृदये आराधयन्ति विप्रियम्। ये सुषमा जायसवाल माता जी हैं। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्लीज। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बारंबार फड़क रही है। भय से मेरा हृदय घबरा रहा है। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। तात्पर्य। यस। यह भौतिक अस्तित्व अनिष्टों से भरा हुआ है। जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते वे ही किसी उच्चतर शक्ति द्वारा हम पर थोप दी जाती है। हरे कृष्णा। एक सेकंड। ये सब अपशगुन सिंबल्स है, सिम्टम्स है जो युधिष्ठिर महाराज को लग रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने लीला समाप्त किया है। सो युधिष्ठिर महाराज को अलग अलग अपशगुन सब ये सब सिम्टम्स नजर आ रहा है। ये अच्छा सिम्टम्स नहीं है। yes, तो ये क्या सही में होता है? यस, होता है एकदम। यस, कंटिन्यू। यह भौतिक अस्तित्व अनिष्टों से भरा हुआ है। जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते वे ही किसी उच्चतर शक्ति द्वारा हम पर थोप दी जाती है, और हम यह नहीं देख पाते कि ये अनिष्ट प्रकृति के तीनों गुणों के नियंत्रण में है। जब किसी मनुष्य की जांघें, भुजाएं तथा आंखें निरंतर फड़के तो यह समझ लेना चाहिए कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। हरे कृष्णा। ठीक है संगिनी श्याम प्रिय माता जी, प्रभुपाद बता रहे हैं। इन सब अनिष्टों की कृष्णा। यस, कंटिन्यू माता जी। इन सब अनिष्टों की तुलना दावा अग्नि से की जाती है। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, फिर भी यह आग स्वतः लग जाती है, जिससे जंगल के जीवों की अकल्पनीय विपत्ति सहनी पड़ती है। ऐसी आग को किसी मानवीय प्रयास से नहीं बुझाया जा सकता। यह अग्नि केवल श्री भगवान की कृपा से ही शांत हो सकती है, जो अग्नि का शमन करने हेतु बादलों को भेजते हैं। इस प्रकार कितनी भी योजनाएं क्यों न बनाई जाए, जीवन की अप्रिय घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। ऐसी विपत्तियां केवल भगवत कृपा से ही दूर की जा सकती है, जिसके निमित्त श्री भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजकर मनुष्यों को प्रबुद्ध करते हैं और विपत्तियों से बचाते हैं। हरे कृष्ण। लास्ट लाइन समझ में नहीं आई मुझे कि अपने श्री भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजकर, ये इसका मतलब क्या हुआ? यानी गुरु वैष्णव को भेजते हैं जो भगवत ज्ञान देते हैं, और ये भगवत ज्ञान से ही ये जो जगत के दुख कष्ट हैं इसका समस्या का समाधान हो सकता है। यानी क्या दुख कष्ट नहीं आएगा? नहीं, आ सकता है, भक्तों को भी जीवन में आ सकता है, लेकिन भक्त लोग इसको बहुत अच्छा से हैंडल कर पाएगा क्योंकि उनको दिव्य ज्ञान है। ठीक है माता जी। तो ये जो अब शकुन और शकुन यहाँ पे बताया जा रहा है, हाँ, तो ये क्या भक्त लोग को इसको मानना चाहिए?
हाँ, प्रभुपाद जी मानना चाहिए, मैंने समझा नहीं प्रश्न क्या, हम समझा नहीं, मानना चाहिए का अर्थ क्या है? जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि आंख निरंतर फड़कती है तो ये अनिष्ट होने युधिष्ठिर की महाराज बोल आशंका रहे है। हैं, फिर प्रभुपाद फिर इसको दोहरा है, तो भक्त लोग को मानना चाहिए का अर्थ क्या है? मतलब उस मानना चाहिए मतलब वो उनको ऐसा सोचना चाहिए अब मेरे संग में कुछ अनिष्ट होने वाला है, इस तरह का अगर ये हो रहा है प्रभुपाद तो। तो ये चीज दोबारा बता रहे हैं, जो ये होता है ऐसे। या फिर भगवान पे पूरी तरह सरेंडर रह करके बस जो भगवान आप तो भगवान पे सरेंडर तो है तो क्या हुआ, लेकिन कुछ अपशगुन तो हो ही सकता है, भक्तों के जीवन में भी हो ही सकता है। तो इसका संकेत का अलग अलग बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे होने से संकेत है, दीज आर ऑल इंडिकेशंस कि खराब समय आ रहा है, तो खराब समय आ ही सकता है, क्या हुआ, भक्त लोग कुछ टेंशन नहीं लेगा, भगवान पे शरणागत है। जब तृणावत, अरिष्टासुर, अघासुर ये सब आया, गोपालक उतना संकोच नहीं किया, क्योंकि उन लोग कृष्ण पे निर्भर थे, बोला कृष्ण है संभाल लेगा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। आप प्रभु जी जैसे संकेत का बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं पूरी यात्रा में गई थी, मेरे संग एक्सीडेंट हुआ ना, तो फिर उसके एक दिन पहले यूथ मतलब पूरा यूथ ग्रुप गया था पूरी, तो वहां पे भगवान के सामने में जगन्नाथ जी के सामने ही मेरा बड़ा बेटा जो है चैंटिंग कर रहा था, तो उसका माला टूट गया अचानक, तो बहुत घबरा गया, मेरे को फोन किया मम्मी आप लोग संभल के आइएगा, हम भगवान जी के सामने ही माला करे, तो उन्हीं के सामने मेरा माला टूट गया। तो क्या वो भी कोई संकेत था प्रभु? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब करते करते माला टूट गया, ये तो खराब संकेत हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भगवत कार्य कर रहे हैं, भगवान का पवित्र नाम जप कर रहे हैं, एक नंबर। दो नंबर, ये जो संकेत है ये सब शास्त्र में बताया गया है, हम लोग मन गढ़ा संकेत नहीं हो सकता, ये भगवान शास्त्र में दिया है कि जो जो दिया है ये होने से कुछ अपशगुन आ सकता है या आ रहा है। हम लोग इंसान का, अगर हम लोग कुछ अगर कल कुछ नया मन गढ़ा संकेत करके बिल्ली रास्ता काट दिया, तो बिल्ली रास्ता काट दिया तो खराब चीज आने वाला है, ये कौन शास्त्र में लिखा है, दिखाइए। ये तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज खुद बता रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं, माने ये शास्त्र का ज्ञान है, सीधा बात। ठीक है, तो ये सब प्रामाणिक संकेत है, तो संकेत भी प्रामाणिक होना चाहिए। प्रभु ये जो फड़कने का जो बता रहे जंगा और आंख और ये सब, तो ये स्त्रियों में बाईं तरफ और ये पुरुषों में इस तरह, ऐसा भी है क्या? ये आप अपने मन से बोल रहे हैं या आप कहीं पढ़े हैं? हाँ, ऐसा माना जाता है। Okay. सुबह माना जाता है कि रास्ता काट देने से, सो ऐसे हम लोग वील ओनली कमेंट जो स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, बहुत चीज माना जाता है जड़ जगत में, लेकिन उसी को हम लोग बोलेंगे जो शास्त्र में लिखा गया है। बहुत अच्छा, इस तरह का इसलिए पूछी। हरे कृष्ण प्रभु। यस दैट, अशोक वाटिका में जब सीता जी थी तो उनका बायां हाथ फरक है। अगर कोई, तो देखिए, आप अगर प्रमाण शास्त्र से ला रहे हैं तो उसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। अशोक वाटिका में लिखा हुआ है प्रभु जी, उनका बायां अंग फरक रहा था। ओके, तो मैंने पूछे तो हरे कृष्ण प्रभु। হ্যাঁ, ইয়েস, কারণ আমার একটাই বক্তব্য, যেমন গায়ত্রী দাদা মাতাজি শাস্ত্র থেকে কোট করছেন, অশোক বাটিকায় রামায়ণ তাহলে নিশ্চয়ই থাকবে, তাহলে ঠিক আছে। ইফ ইট ইজ ফ্রম স্ক্রিপচার্স এন্ড ইউ হ্যাভ স্ক্রিপচারাল witness, then it's okay, otherwise it's better not to comment. Yes, Karvi Mataji. প্রভু আমি বলছিলাম যে এই যে বাচক কাঁপার কথা বলছিলাম, আমার কদিন ধরে বাচক কাঁপছিল, তারপরে তো রবিবার দিন থেকে তো অমিতাভ প্রভুর করোনা হয়েছে। আচ্ছা, সেটা কি এইটার ফল হিসেবে না কিছু? আমি কি করে বলবো ওটার জন্য, তোর সংকেত ওটার জন্য, কিন্তু আমি কি করবো, আমি সাধারণ জীব আপনাদের মতোই। না না, সেটা বলছি না, এইটা এই উদাহরণটা পাওয়ার জন্যই আমি বলছিলাম আর কি। তাহলে কি হতে পারে, নাও হতে পারে, সেটা আমি জানি না, চিত্রগুপ্ত জানে। আচ্ছা, 12 নম্বর শ্লোক। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। শিবে সোদ্যন্তম আদিত্যম अभिरान्ति अनालनना मामंग सरमेयो अयम्
मामकं सारमेवम् अयम् अभिरेभाति अभिरुवत् अभिरेभति अभिरुवत्। हे भीम जरा देखो तो यह सियारनी किस प्रकार उगते हुए सूरज को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है, और यह कुत्ता किस प्रकार निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। तात्पर्य, ये कुछ अपशकुन हैं जो निकट के भविष्य में अनिष्ट का संकेत देने वाले हैं। सस्ता कुर्वन्ति मां सव्यम् शस्ता कुर्वन्ति मां सव्यम् दक्षिणं पशवो अपरे दक्षिणं पशवो अपरे वाहांश्च पुरुषा व्याघ्र वाहांश्च पुरुषा व्याघ्र लक्ष्ये रुदतो मम हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, यह गाय जैसी उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकले जा रहे हैं, और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत होते हैं। मृत्युदूत कपटो अयम् उलुक कंपयन् मनः प्रत्युलुकश्च भुवने विश्वं वै शून्यम् इच्छतः जरा देखो तो यह कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो। उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौओं की चीख मेरे हृदय को दहला रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। धूम्रदिशा परिधाय निर्घतश्च महांस्तत काकं च स्थानिनुभिः जरा देखो तो किस प्रकार धुआं आकाश को घेरे हुए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हो। बिना बादलों की यह गर्जना तो जरा सुनो, और आकाश से गिरते वज्रपात को तो देखो। अभी 16 नंबर होगा ना? यस प्रभु। वायुर्वती खरा स्पर्शो राजसा विसृजन स्कमः अश्रिग्वर्षन्ति जलदा बिभत्सम् इव सर्वतः वायु तेज से बह रही है, और यह सर्वत्र धूल बिखरा कर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। सूर्यमहता प्रभं पश्य ग्रहमाद्यं मिथो दिवि शासनकुलेर्भूता गणे ज्वलिते इव रोदसी
सूर्य की किरणें मंद पड़ रही है और तारे परस्पर भिड़ रहे प्रतीत हो रहे हैं। भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते हुए प्रतीत हो रहे हैं। नाद्यो नादश्च शोभिता जानू के साथ हो ले लो। सारांसी च मनंसी च न ज्वलति अग्निरज्ञेन कालोऽयं किं विधस्यति। नदियां, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी विक्षुब्ध है। घी से अग्नि नहीं जल रही है। यह कैसा असामान्य समय है। आखिर क्या होने वाला है। न पिबन्ति स्तनं वत्स्य न कुयन्ति च मातरः रुदन्ति अश्रुमुखा गवो नारिष्यन्ति ऋषभाव्रजे। बछड़े ना तो गायों के थनों में मुंह लगा रहे हैं, ना गाय दूध देती हैं। वे आंखों में आंसू भरे खड़ी खड़ी रंभा रही हैं और बैलों को चरागाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। देवतानि रुदन्ति वा विद्यन्ति हि उच्चलन्ति च पदाग्राम पुरोद्यानक राश्रमः भ्रष्टश्रियो निरानन्दः किमघं दर्शयन्ति नः। मंदिरों में अर्च विग्रह रोते शोक करते तथा पसिस्ते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रयाण करने वाले हैं। सभी नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने तथा आश्रम सब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित हैं। मैं नहीं जानता कि हम किस प्रकार की विपत्तियां आने वाली है। नूनं भगवता पदे दीनभूरहत सौभग। मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर हो रही ये संपूर्ण उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाले हैं। संसार भाग्यशाली था कि उस पर श्री भगवान के चरण कमलों के पद चिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण या सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। हरे कृष्ण। क्योंकि भगवान अपनी लीला समाप्त कर दी। इति चिन्तयतस्तस्य रिष्टेन चेतसः सत्यगमद्भ्रामन् पूर्य कपिध्वजः। हे ब्राह्मण सौनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन
यादवों की पुरी द्वारका से वापस आ गए। हरे कृष्ण। तं पदयोर्निपातितं संपदयो निपर्तितं तथा पूर्वम् अतुरम् यथा पूर्वम् आतुरम् अधोवदनम् अबिन्दुम् अधवत्नम् अपबिन्दून् विजन्तं नयनाब्जो विजन्तं नयन अम्बजो। जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी। उनका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे। यस, सरोज कृष्ण माता जी, अर्जुन कहाँ से वापस आए? दूसरा कोई बोलिएगा मत अनम्यूट करके। रेखा माता जी कहाँ से आए अर्जुन? द्वारकापुरी से। यस, किनसे मिलने गया था? कृष्ण से और उनके संबंधियों से, अपने जितने संबंधी थे उनके हाल पूछने गए थे। और ये भी पूछने गया था कि अगले क्या कार्यक्रम है भगवान का, क्या योजना है। विलोक्यद्विग्न हृदयो विलोक्य हृदयम् विच्छयम् अनुजं नृपः विच्छायम् अनुजं नृपः पृच्छति स्म शूरिन्मध्ये मध्ये परं नरदेरितं हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने श्री नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में उनसे पूछा। युधिष्ठिर उवाच कच्चिदनर्था पुर्यं नः स्वजनः सुखम् आशते मधुभोज दशाहरः सात्वतं धाक वृष्णयः महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई, मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु, बोझ, दशार्थ, अर्ध, सात्वत, अंधक तथा यदु वंश के समस्त सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे हैं ना? सुरो मता महाकच्चित् स्वस्त्यस्ते वथा मरीषः अथ मरीषः मातुला शनुजा कच्चित् मातुलस अनुज कच्चित् कुशली अनका दुन्दुभि कुशली आनक दुन्दुभि। अशोक मिश्रा प्रभु पढ़िए ट्रांसलेशन। मेरे आदरणीय नाना सूरसेन प्रसन्न तो हैं तथा मेरे मामा वासुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो हैं। सप्त स्वसरस। हरे कृष्ण प्रभु जी, इनके छोटे भाई कौन हुए? युधिष्ठिर के छोटे भाई कौन हुए? वासुदेव था उनके छोटे भाई? नहीं, वासुदेव का यंगर ब्रदर। वासुदेव का यंगर ब्रदर, उनके छोटे भाई माने वासुदेव का छोटे भाई के बारे में पूछ रहे। तो उनके छोटे भाई कौन हुए? मालूम नहीं नाम, वासुदेव का छोटे भाई का नाम मालूम। सप्त स्वसरस तत्पत्न्यो मातुलन्या सहत्मजः आत्मजः वासते शाश्नु साक्षेण मम
देवकी प्रमुख स्वयं देवकी प्रमुखस्वयं देवकी इत्यादि उनकी सातों पत्नियां परस्पर बहिनें हैं। वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो हैं। ये वासुदेव के बारे में पूछ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के पिता के बारे में। कच्चिद राजहुको जीवति कश्चित् राजा आहुको जीवति पुत्रो शत्रुवस्य चानुजः सपुत्र च अनुजः शाश्वतो अक्रूरो ऋजिक्तः सुत अक्रूरः जयंत गदसारणः जयन्त गदसारणः आसते कुशलं कच्चित् आस्ते कुशलं कच्चित् ये च शत्रुजित् आदयः ये च शत्रुजित् आगतम् कच्चिदस्ते सुखं रामो कश्चित् आस्ते सुखं रामः भगवान् सात्वतं प्रभु भगवान् सात्वतं प्रभुः। क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित है? क्या हृदय तथा उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल से हैं? क्या अक्रूर जयंत गद सारण तथा शत्रुजित प्रसन्न है? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? तात्पर्य, पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर आजकल की नई दिल्ली के निकट कहीं पर स्थित थी और उग्रसेन का राज्य मथुरा में था। द्वारका से दिल्ली लौटते हुए अर्जुन अवश्य ही मथुरा नगरी गए होंगे। अतएव मथुरा के राजा के विषय में पूछताछ योग्य है। संबंधियों के विषय विविध नामों में से भगवान कृष्ण के बड़े भाई राम या बलराम के साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान बलराम विष्णु तत्व के तुरंत के विस्तार हैं और भगवान कृष्ण के प्रकाश विग्रह हैं। परमेश्वर यद्यपि अद्वितीय है, किंतु वे अन्य तमाम जीवों के रूप में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्व परमेश्वर के अंश हैं और वे सब गुण तथा परिमाण की दृष्टि से भगवान के तुल्य हैं, लेकिन जीव शक्ति के अंश सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं और वे जरा भी भगवान के तुल्य नहीं है। जो कोई जीव शक्ति तथा विष्णु शक्ति का समान स्तर पर मानता है, उसे संसार का अधम जीव समझा जाता है। श्री बलराम या बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं। वे समस्त भक्तों के गुरु हैं और उनकी अहेतुकी कृपा से पतित आत्माओं का ऊपर करिए उद्धार होता है। भगवान चैतन्य के आविर्भाव के समय श्री बलदेव श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने जगाई तथा मधाई नामक दो अत्यंत अधम जीवों का उद्धार अपनी अहेतुकी कृपा द्वारा किया। अतएव यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं। उनकी दैवी कृपा से कोई परमेश्वर कृष्ण तक पहुँच सकता है। अतएव श्री बलराम भगवान के कृष्ण अवतार हैं, जो गुरु के रूप में शुद्ध भक्तों के त्राता के रूप में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्राता मीन्स कोई? यस। हरे कृष्ण। त्राता मीन्स क्या होता है? शुद्ध भक्तों के त्राता के रूप में प्रकट होते हैं। आई थिंक डिलीवरर, त्राण करना, जो किसी को मुक्ति प्रदान करते हैं, उद्धार करते हैं। करेक्ट सर। प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनां सर्वविष्णीनां सुखम आस्ते महारथ सुखम आस्ते गंभीरायो अनिरुद्धो गंभीराय अनिरुद्धो
वर्धते भगवान उत वर्धते भगवान उत। वृष्णि कुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? वे प्रसन्न तो हैं, और भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो हैं। तात्पर्य, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी भगवान के अंश हैं, और इस तरह वे दोनों भी विष्णु तत्व हैं। द्वारका में भगवान वसुदेव अपने पूर्णांशों संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सहित अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अतएव इनमें से प्रत्येक को भगवान कहा जा सकता है, जैसा कि अनिरुद्ध नाम के साथ कहा जा चुका है। सुसेनश्चारुदेश नश्च जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णीरवः सपुत्र ऋषभादयः। कृष्ण के सभी सेना नायक पुत्र तथा सुषेण, चारुदेश्न, जाम्बवंती पुत्र शाम तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत शिक्षित तो हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं और हर एक के 10-10 पुत्र थे। अतएव कुल मिलाकर 16,108 इंटू 10 = 1,61,080 पुत्र थे। वे सब बड़े हुए तो अपने माता पिता की तरह 10-10 पुत्र हुए, जिससे भगवान के परिवार में 16,10,800 सदस्य थे। भगवान असंख्य जीवों के पिता हैं, अतः उनमें कुछ भी इस पृथ्वी पर भगवान की द्वारका की दिव्य लीलाओं में उनके संगी रूप में बुलाए गए थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान के परिवार में इतने सारे लोग थे। अच्छा तो यह होगा कि भगवान की तुलना अपने साथ करने से बचा जाए। माता जी थोड़ा ऊपर। बचा जाए, और जो ही हम भगवान के दिव्य पद के थोड़े से अंश को ही समझ लेते हैं, तो ही यह बात एक सच्चाई बन जाती है। राजा युधिष्ठिर ने द्वारका स्थित भगवान के पुत्रों तथा पौत्रों का कुशल समाचार पूछते समय उनमें से केवल सेना नायकों के ही नाम लिए हैं, क्योंकि कृष्ण के परिवार भर के सदस्यों के नाम स्मरण रख पाना राजा के लिए संभव न था। हरे कृष्ण। तथैवानुचरा शौरे देवो दवादयः नंदानंद शीर्षण्य ये सात्वतर्षभः अपि स्वस्ति आसते सर्वे कृष्ण भुजश्रय अपीरन्ति कुशलम् अस्माकं भद्रशौर्यः माता जी ऊपर थोड़ा करिए। ठीक। इसके अतिरिक्त सुतदेव, उद्धव तथा अन्य नंद, सुनंद तथा अन्य मुक्त आत्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो हैं। वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना। वे जो हमसे नित्य मैत्री पास में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो हैं। तात्पर्य, भगवान कृष्ण के नित्य संगी यथा उद्धव,
सब मुक्तात्माएं हैं और वे भगवान के ही कार्य को परिपूर्ण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। पांडव जन भी मुक्तात्माएं हैं जो भगवान के साथ इस पृथ्वी पर उनकी दिव्य लीलाओं में सेवा करने के लिए अवतरित हुए। जैसा कि भगवत गीता 4.8 में कहा गया है, भगवान तथा भगवान की ही तरह मुक्त आत्माएं उनके नित्य संगी कुछ कुछ अंतरालों के बाद इस पृथ्वी पर आते रहते हैं। भगवान उन सबों को स्मरण रखते हैं, लेकिन उनके संगी मुक्त आत्माएं होते हुए भी तटस्था शक्ति होने के कारण भूल जाते हैं। विष्णु तत्व तथा जीव तत्व में यही अंतर होता है। जीव तत्व भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कण है, अतएव उन्हें सदैव भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है और भगवान अपने सेवकों की सर्वथा समस्त सुरक्षा प्रदान करने में प्रसन्न रहते हैं। अतएव मुक्त आत्माएं कभी भी अपने को भगवान के समान मुक्त या भगवान के समान शक्तिमान नहीं मानती, अपितु सभी परिस्थितियों में, चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, भगवान की सुरक्षा की कामना करती है। मुक्त आत्मा की यह पराश्रयता स्वाभाविक है, क्योंकि मुक्त आत्माएं अग्नि के स्फुलिंगों की भांति है, जो अग्नि की उपस्थिति में ही अपनी चमक दिखा सकती हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्र रूप से स्फुलिंग की चमक बुझ जाती है, भले ही उसमें अग्नि के गुण तथा चमक रहती है। अतएव जो भगवान की सुरक्षा त्याग कर आध्यात्मिक अज्ञान के कारण स्वयं प्रभु बन जाते हैं, वे पुनः भौतिक जगत में आते हैं, भले ही वे कठोर से कठोर तपस्या क्यों न करें। संपूर्ण वैदिक साहित्य का यही मत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो अंकित प्रभु से